6 फरवरी 1932 इतिहास का वह स्वर्णिम दिन जब 21 साल की एक भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। साथ ही उस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। यह लड़की थी बीना दास। बंगाल के कृष्णनगर में 24 अगस्त 1911 को प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और समाज सेविका सरला देवी के घर जन्मी बीना बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। उनके पिता माधव दास उस समय प्रसिद्ध शिक्षक थे और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी उनके छात्र रहे थे। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता सेनानी रही। अपने स्कूल के दिनों से ही दोनों बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चे में भाग लेना शुरू कर दिया था। इनकी माता सरला देवी भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्याश्रम नामक संस्था भी बनाई थी। साल 1928 में अपनी स्कूल की शिक्षा के बाद वे महिला छात्र संघ में शामिल हो गई। यह संघ ब्राह्मो गर्ल्स स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, बेथ्यून कॉलेज, डायोकेसन कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का समूह था। बंगाल में संचालित इस समूह में 100 सदस्य थे जो भविष्य के लिए क्रांतिकारियों को इसमें भर्ती करते और साथ ही ट्रेनिंग भी देते थे। इस संघ में शामिल कई छात्राओं ने अपना घर भी छोड़ दिया था और पुण्याश्रम में रहने लगी, जिसका संचालन बीना की मां सरला देवी करती थी। हालांकि यह छात्रावास बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ भी था। यहाँ के घर में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार, बम आदि छिपाए जाते थे। बताया जाता है कि कमला दास ने ही बीना को रिवॉल्वर लाके दी थी। साथ ही वे टीन के बक्सों में बाकी क्रांतिकारियों के लिए बम भी लाती थी। उन दिनों क्रांतिकारियों का एक काम बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली का निशाना बनाकर यह दिखाना था कि भारतीय उनसे कितनी नफरत करते हैं। 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह की उपाधियां बांटनी थी। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएगी। जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशान चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाते रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफी दबाव बनाया गया कि वे अपने साथियों का नाम उगल दे, लेकिन बीना दास टस से मस न हुई। मुकदमे के दौरान बीना दास ने कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मेरी नीति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ। सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं। साल 1937 में प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ बीना भी जेल से बाहर आई। उन्होंने 1947 में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की, लेकिन आजादी की लड़ाई में भाग लेती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद वे कलकत्ता छोड़कर जमाने की नजरों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। देश के लिए खुद को समर्पित करने वाली इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखदपूर्ण था। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने अपने एक लेख फ्लैशबैक बीना दास रिबॉर्न में उनकी मार्मिक मृत्यु के बारे में लिखा है। उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न विछिन्न अवस्था में था। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनका शव मिला। पुलिस को सूचित किया गया और महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। यह सब उसी आजाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्निकन्या ने अपना सब कुछ दांव पर रख दिया था। देश को इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए देर से ही सही, लेकिन अपनी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना चाहिए। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।